ये क्वेश्चन में क्या है कि ये एक समझो कि फार्म है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे घोड़ा बांधा हुआ है, ठीक है, और घोड़ा जिससे बांधा हुआ है वो रस्सी 5 मीटर लंबी है, मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक, समझो यहाँ तक, ठीक है, ये तो ये समझो कि भाई 5 मीटर है। तो एक्चुअल में ये जो घोड़ा है वो कितने पार्ट में घूम सकता, खेत के अंदर, मतलब तो यहाँ से समझो ये पार्ट में घूम सकता है वो, ठीक है, मतलब ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 ही होगा, ठीक है। तो इतने पार्ट में घूम सकता है घोड़ा, ओके। अंदर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, इस तरफ यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये आप देखोगे, आप तो देखोगे कि यार ये तो स्क्वायर के अंदर है, सेक्टर तो जो है वो सर्कल में होता है, तो यस यहाँ पे हम ऐसा एक इमेजिनरी सर्कल जरूर होगा, ये रहा, ठीक है, ये सर्कल का ये सेक्टर हिस्सा है, ठीक है, और ये एंगल यहाँ सबस्टेन हो रहा है, और आप देख सकते हो कि ये एंगल जो है 90 है, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर का एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आपका 90 है। तो देखो ये सेक्टर का ही एरिया आपको ढूंढने का है, इतने सेक्टर जितने एरिया में घोड़ा जो है घास खा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब जहाँ पे वो ग्रेस कर सकता है, घास खा सकता है, ठीक है, वो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, दैट इज यही रेडियस हो जाएगा, है ना, ये सर्कल का रेडियस देखो ये 5 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा 90 पाई 360। आप वैल्यू रख दो, पाई 3.14 लेना है, आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि भाई अगर ये जो रस्सी है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर की कर दे, बराबर, मतलब समझो यहाँ से थोड़ा और आगे, मतलब यहाँ तक तो कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाएगा, बराबर। तो अब यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा आपका, कैसे, तो भाई अब ये इतने यहाँ तक रस्सी है तो ये एरिया में घूम सकेगा वो, ठीक है, इतने एरिया में घूम सकेगा, एंगल तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन रेडियस बढ़ जाएगा तो ये सेक्टर बड़ा हो जाएगा, सेक्टर का एरिया बढ़ जाएगा कितना। लेकिन ये नहीं पूछा है कि जो अगला सेक्टर आएगा उसका एरिया क्या है, वो आपको ये पूछ रहा है कितना एरिया बढ़ गया। तो बढ़ा हुआ एरिया देखो, पहले इतना एरिया तो था ही, फिर ये एरिया हुआ, तो ये बढ़ा हुआ है एरिया, ये है देखो, ये बढ़ा हुआ एरिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बड़े सेक्टर का एरिया निकाल लो और उसमें से ये वाला हटा दो, क्योंकि वो खाली इंक्रीज एरिया पूछ रहा है, मतलब ये एरिया है, तो ये सेक्टर में से ये वाला सेक्टर जो हम यहाँ पे ढूंढ चुके हैं, छोटा वाला सेक्टर, ठीक है, उसको ये बड़े वाले सेक्टर में से माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया पहले तो हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 2 ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है, पाई आर बढ़ गई, मतलब 10 स्क्वायर, थीटा 90 है अपॉन 360, ये सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 1 लिख देता हूँ, छोटा सेक्टर, ठीक है। अब बढ़ा हुआ एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू ये बड़ा वाला सेक्टर का जो भी एरिया आएगा वो माइनस छोटे वाले सेक्टर का जो आएगा वो, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया, ठीक है।